गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साफ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। सावित्रीबाई फुले की जयंती एवं राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी का गठन किया गया। सावित्रीबाई फुले की जयंती एवं राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन किया गया और संविधान पत्रिका एवं संविधान सभा का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद आमीस खान राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। उन्होंने बहुआयामी विचारधारा को पार्टी की विचारधारा बताया। इमरान जी गोपनीयक मीडिया से मोहम्मद अकील, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवम दीक्षित, अतुल मिश्रा, सर्वेश शुक्ला, योगेश वर्मा, दीपक पंडित आदि लोग उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। पार्टी का उद्देश्य क्या है? जी, आपने बहुत जायज क्वेश्चन किया है कि जब उद्देश्य ही नहीं पता होगा तो हम कैसे समाज तक अपनी बात पहुंचाएंगे। देखिए, एक तो मेरा मानना है कि समानता पर लोकतंत्र चलता है और कहीं ना कहीं से समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस पर हम आवाज उठाना चाहेंगे। दूसरा यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। विज्ञान ने हमको पहले भी गुलाम बना रखा था, दोबारा फिर भी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से गुलाम बन सकते हैं। इसलिए जो भी हमारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हल करना चाहेंगे। यदि हम विचारधाराओं की बात करें तो पार्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसकी विचारधारा बहुआयामवादी है। तो इसमें किसी भी प्रकार की जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी, क्षेत्रवादी की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि आपके समक्ष हमने पदाधिकारियों का विवरण किया। उद्देश्य की बात करें तो हर एक इंसान को समानता का, न्याय का, शिक्षा का, बराबरी का और समस्याएं जो है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधान होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि गरीब और भी गरीब की तरफ बढ़ रहा है। अमीर भवन पे भवन, बिल्डिंगों पर बिल्डिंग बना रहे हैं और नेताओं का हाल यह है कि उनके अनाज के बोरों में, घर के बिस्तर में बड़ी सी बड़ी गड्डियां निकल रही हैं। आखिर यह कमाई किसकी है? तीसरा बात यह है कि आज विभिन्न प्रकार की सरकारें पॉलिसी बना रही, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, लोन से संबंधित। मेरा प्रश्न है वो पैसा कहां से आ रहा है जो बैंकें बांट रही हैं? उस पर अंकुश लगाना और प्रश्न खड़ा करना ताकि आम जनता को गुमराह ना किया जाए। क्रेडिट कार्ड कई बार टैक्स लिया जाता है, जीएसटी के तौर पर, इनकम टैक्स के तौर पर, सेल टैक्स के तौर पर, स्टेट जीएसटी, कैपिटल जीएसटी, ऐसे बहुत सारी लंबा खिंच जाएगा अगर व्याख्यान रखें सीधे तौर पर। जैसा कि आज जो है महिला न्याय दिवस दिन भी है, सावित्रीबाई फुले शिक्षा की क्रांति जो जलाई है उनका दिवस भी है। इस समारोह पर इसी तर्ज पर शिक्षा, तकनीकी, अनुसंधान के क्षेत्र पर हम लोग पहले से बेहतर कार्य करते चले आए हैं। भविष्य में भी जनपद लखीमपुर खीरी को राजा लोने सिंह विश्वविद्यालय देकर शिक्षा की एक नई अलख जलाने का काम करेंगे और तमाम सारे वो गवर्नर रैंक के पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी रैंक के पदाधिकारी का लखीमपुर में आना जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि इधर की जो माहौल है वो पॉजिटिव वे में परिवर्तित हो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि व्याख्या करें। हर झंडे की अपनी एक पहचान होती है, उसमें भी आपका लोगो नहीं आया है। जी, निश्चित तौर पर हम आपकी अगर आप पता पूछते हैं कहाँ से है। नमस्कार, आपको ले चल रहे हैं लखीमपुर जनपद, जहाँ पर आज बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक हुई। हमारे पार्टी के महासचिव आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आवश्यकता पड़ी और आज पहली मीटिंग के संबंध में। भाई साहब से परिचय। मोबिन गाजी कस्तूरी। क्या जरूरत पड़ी पार्टी गठन की और पहली बैठक का क्या उद्देश्य रहा, क्या महत्व रहा? हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और सबसे पीछे पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीति में अहम हिस्सेदारी दिलाने का। जी जी। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे कि जो सरकार का वो मंशा है, उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो राज्यसभा में एक धार्मिक संख्यक व्यक्ति भी
चुना जाता और लोकसभा जैसे अहम चुनाव में कम से कम भारत में अगर उनकी 14% आबादी है तो उनकी पार्टी कम से कम 10% ही लोगों को टिकट देती है। अच्छा ये बताइए, आपने देखा एक समय वीडियो वायरल हुआ कि नमाज पढ़ते समय लात मारा गया है, इस संबंध में क्या मंशा रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है और उस पुलिस कर्मी पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें उनका सस्पेंशन ही नहीं बल्कि सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये पार्टी का जन्म कहाँ?